ममता बनर्जी में फियर फैक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। उन्हें स्वयं ये पता नहीं है कि संभवतः इस बार रिजल्ट कहां जाएगा। तृणमूल का माइनॉरिटी से एक एमएलए बोला था, आप लोग तो 2 बच्चे पैदा करते हैं, हम तो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। स्वयं अमित मालवीय लिटरली अब मान रहे हैं कि भाई वो लोग चूक रहे हैं। बीजेपी बंगाल की यूनिट वो पीछे होती जा रही है। नमस्कार, जय श्री राम। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर का कहना है, भाई हम अभी 37% मियाँ लोग हैं और बाबरी मस्जिद अब तक हम बंगाल के अंदर बनाएंगे, 40% हो जाएंगे। ये वो थ्रेट है जिस प्रकार से पहले 100 वर्ष पहले बंगाल का हिंदू, देश का हिंदू सुन चुका है लगातार। अब यही तो बात है, यहीं पर एसआईआर हो रही है। लेकिन इस एसआईआर के प्रोसेस में स्वयं अमित मालवीय लिटरली अब मान रहे हैं कि भाई वो लोग चूक रहे हैं। बीजेपी बंगाल की यूनिट वो पीछे होती जा रही है। देखिए, मैं बिहार में एसआईआर को मैंने बहुत क्लोजली होते हुए देखा और मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि क्यों बीजेपी को अपर हैंड है। लगभग 40,000 से अधिक बिहार के अंदर जो बीएलए थे वो बीजेपी के थे। वही 37,000 के आसपास राजद के भी बीएलए थे, लेकिन 28,000 जेडीयू के भी बीएलए थे। बीएलए पार्टियां नियुक्त करती हैं और बीएलओ चुनाव आयोग नियुक्त करता है। अब इस एसआईआर प्रोसेस में हिंदू स्वयं से इन्वॉल्वमेंट करा रहा है, वो तो ठीक है, मगर तृणमूल कांग्रेस के जो बीएलए हैं या तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो लिटरली फॉर्म फिलअप करा ही नहीं रहा है। वो सारे लूप होल और उसके तोड़ भी बता रहा है। ये हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का हमारे सामने डिटेल सामने आया है। ऐसे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसआईआर से, क्या वो होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये चुनाव टीएमसी के लिए भी जीने मरने का है। अगर आप ध्यान से ममता बनर्जी के इन दिनों आप बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो एक सशंकित बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो आपको दिखेगा। जैसे दिल्ली चुनाव के समय आपको अरविंद केजरीवाल के वो बॉडी लैंग्वेज में, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, वो जब पत्रकारों से बात करते थे तब वो जो दिखता था, वो जो एक फियर फैक्टर दिखता था। ममता बनर्जी में फियर फैक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। उन्हें स्वयं ये पता नहीं है कि संभवतः इस बार रिजल्ट कहां जाएगा। ये रिजल्ट इधर उधर कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति में होता है तो सामने वाला पूरा एफर्ट डालता है। कोई ये ना सोचे कि टीएमसी का कार्यकर्ता बैठा हुआ है और वो एफर्ट नहीं डाल रहा है। वो पूरी तरह से एफर्ट डाल रहा है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर एसआईआर प्रॉपर नहीं हुआ तो 2021 और 25 के चुनाव में एक और समस्या हो सकती है बीच में। पिछली बार टीएमसी का वोट शेयर 48% था और एनडीए का 38% के आसपास था। इस बार भी टीएमसी का वो वोट परसेंटेज रह सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हैं, मैं भागने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वोटर बन चुके हैं, जिनके पास अपना आधार कार्ड वाला डॉक्यूमेंट हटा दीजिए, तब भी ये इनके प्रकारेण टीएमसी के कार्यकर्ताओं के मदद से वो छुप जाएंगे, बच जाएंगे, तब क्या होगा? तब रिजल्ट में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा। और यही बात मुझे भी सशंकित कर रही है। वीडियो डालता हूं और उसका स्क्रीनशॉट डालता हूं जिसमें जियाद अली दफादार दफादार बता रहे हैं कि उनका बेटा महाबूर जो है वो बांग्लादेशी है। आप समझिए कि कितनी खतरनाक स्थिति है। कैमरामैन पकड़ ले रहा है, न्यूज रिपोर्टर पकड़ रहा है। ये आईएनएस का वीडियो है जो मैं चलवा दे रहा हूं सामने। আমার কেউ না, বাংলাদেশি এক ছেলে আমাকে বাবা সাজাইয়েছে। বাবা সাজাবার পরে দেখছি, আমি ভোটের টাইমে আমি দেখছি আমার ছেলে, মাহবুব দফাদার ছেলে
আমি তো এখন বিডিওর অফিসে আছি, থানায় যাই, সব জায়গায় গিয়েছি, দৌড়ে দৌড়ে 2-3 বার করে আমি গিয়েছি, আমাকে কেউ পাত্তা দেয়নি। আমি আমার যেন ওই ছেলেটাকে বিদায় হোক, বাংলাদেশে হোক। ও তো একটা উগ্রপন্থীও হতে পারে, আমি ওকে ছেলে বানাবো না? আমি জানতাম না, আমার পরিবার দিয়েছে, পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নিল আধার কার্ড, আই কার্ড। হ্যাঁ, সব কিছু ওর পার্টির তরফের থেকে করেছে। পার্টি বানানা খাবে, ও চালানা খাবে। আমার তো এমনি তো ভয় সব সময় আছে। लगातार ये एसआईआर और इन पर झूठ के बावजूद वहां पर लोग बताना चाह रहे हैं। इसका कारण फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल हो सकता है, वो डर एक है, अलग फैक्टर है। लेकिन इसमें बीजेपी के बंगाल यूनिट का योगदान नजर नहीं आ रहा, और अभी भी बीजेपी की बंगाल यूनिट वहां नहीं पहुंच रही है जहां उन्हें लोगों तक पहुंचना चाहिए था। अमित मालवीय का एक ट्वीट देखिए, वेस्ट बंगाल एसआईआर डेटा गैप डाउन 4.3 फ्रॉम 49% इन अ मंथ। वो बताते हैं कि भैया इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है, वो ये मान रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये मान रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर अमित मालवीय जो कि इतने बड़े ये हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल के अंदर इतनी भयावह गड़बड़ियां हैं, वो न्यूज़ भी शेयर कर रहे हैं। तो इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो दायित्व है, अगर वो दायित्व तृणमूल कांग्रेस के सरकारी तंत्र से निकल करके वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचा तो गड़बड़ियां रह जाएगी, और ये स्थिति भयावह रिवेंज का स्थिति पैदा करेगी। ममता बनर्जी का जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सशंकित क्यों है, ये तमाम उनके पास क्लब कल्चर से लेकर के सारी चीज़ों का कंट्रोल होने के बावजूद उन्हें ये पता है कि लास्ट टाइम 28 लाख टोटल वोट का ही अंतर था। अगर एसआईआर के बाद 30, 35, 40 लाख भी कटते और हमारे वोट अधिक कट जाते हैं और 1% का सर्ज बीजेपी कर जाती है, तो सरकार तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसी कारण से मुझे जो सबसे बड़ा फियर फैक्टर अभी लग रहा है, जैसे हुमायूं कबीर ने ये जो बातें कही, ये बंगाल संभवतः मुझे डर लग रहा है कि अगले महीने दिसंबर तक पता नहीं क्यों, एक होता है ना सिक्स्थ सेंस, एक भाव होता है, लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये हिंसा पर उतारू हो जाए टीएमसी वाले, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर फिर भी बीएलओ के ऊपर जो पूरा ये लग रहा है कि आत्महत्या से लेकर के सारी, हालांकि सिर्फ बंगाल के अंदर ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, ये पूरे देश के अंदर उठ रहा है, लेकिन दबाव की राजनीति वो हो रहा है। और मैं स्पेशली बता रहा हूं कि अगर भाजपा का कार्यकर्ता जो कि बंगाल यूनिट का है, वो लोगों के साथ जुड़ करके उनका एसआईआर का फॉर्म फिलअप नहीं कराएगा और टीएमसी वाले कराएंगे, तो अंत में वो वोट किसको देगा? वो तो उन्हीं को देगा जो अपना वोट बचाएंगे। अच्छा, टीएमसी वाले कार्यकर्ता भाजपा समर्थकों का तो कराएंगे नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू भी वोट कटेगा। एक पॉसिबिलिटी और है इसके अंदर जो मैं बताना चाहता हूं। बहुत सारे मुसलमानों के नाम जो कि बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदू नाम से अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बनवाया है। उनका वोटर आईडी कार्ड काटने का, उनको आइडेंटिफाई करने का ये एक अलग चैलेंज हो, जो कि बिहार के अंदर ये चैलेंज नहीं था। इस चैलेंज को भी इलेक्शन कमीशन को समझना होगा। फिर वही बात, तो फिर आने वाले समय में मान लीजिए इनका भी वोटर आईडी कार्ड कटता है, तो न्यूज क्या बनेगा आपको पता है? बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के, हिंदू वोटर के नाम कट गए। लेकिन अपने आसपास आप ध्यान दीजिएगा, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं बीइंग ए हिंदू, उनके नाम कटेंगे तभी आप विश्वास कीजिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये न्यूज हेडलाइन संभवतः बनेगी, क्योंकि वो लोग भी जिन लोगों ने हिंदू नाम से अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, आधार कार्ड का तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, उनको तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देंगे कहां से? वो तो खुद मुसलमान है, तो ऐसे में उनका नाम कटेगा। अब जब नाम कटेगा तो न्यूज आर्टिकल वाले, मीडिया वाले जो हैं, वो तो यही छापेंगे कि हिंदू, लाखों हिंदू नाम एसआईआर में पश्चिम बंगाल के दौरान कट गए।
मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये होगा, इसलिए तब भी आपको पैनिक नहीं होना है। हम यही चाहेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से बिहार के अंदर पवित्रीकरण किया है, वोटर्स को रिमूव किया है, वो अच्छे से प्रक्रिया बंगाल के अंदर भी हो जाए। चलते चलते बंगाल का वो जो दोनों वीडियो जो मैंने कहा वो एडिटर बीच में जब लगा देंगे। देखिए, हुमायूं कबीर का कैलकुलेशन कैसे करता है, उनका मैथमेटिक्स में कितना अच्छा है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हुमायूं कबीर जब ये सब बात बोलते रहते हैं, चर्चा में आते हैं, तो ये चर्चा अच्छा है, तो उसमें देखना पड़ेगा हुमायूं कबीर साहब ने ये जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कितना इन्फिल्ट्रेटर है, कितना वो एक बार हमारे इधर एक एमएलए बोला था, तृणमूल का माइनॉरिटी से एक एमएलए बोला था, आप लोग तो 2 बच्चे पैदा करते हैं, हम तो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो किस वजह से ये संख्या की बढ़ोतरी होगा, ये भी शायद उनको बोलना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता हमारी स्टेट के लिए हितकारक है या इसके खिलाफ है। আমার কেউ না, বাংলাদেশি এক ছেলে আমাকে বাবা সাজাইয়েছে। বাবা সাজাবার পরে দেখছি, আমি ভোটের টাইমে আমি দেখছি আমার ছেলেও মাহবুব দফাদার ছেলে। আমি তখন বিডিওর অফিসে আসি, থানায় যাই, সব জায়গায় গিয়েছি, দৌড়ে দৌড়ে 2বার 3বার করে আমি গিয়েছি, আমাকে কেউ পাত্তা দেয়নি। আমি আমার ওই যেন ওই ছেলেটাকে বিদায় হোক, বাংলাদেশে হোক, ও তো একটা উগ্রপন্থীও হতে পারে, আমি কেন ওকে ছেলে বানাবো না, আমি জানতাম না, আমার পরিবার দিয়েছে, পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নিল আধার কার্ড, আই কার্ড, হ্যাঁ সব কিছু ওই পার্টির তরফের থেকে করেছে। পার্টি বাড়ানা খাবে, ও চালানা খাবে, আমার তো এমনি তো ভয় সব সময় আছে। तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। अच्छा, बंगाल पाड़ा के अंदर जो 80% घरों में ताले लग रहे हैं, प्रश्न ये भी है कि ये ताले लगे हैं एसआईआर प्रक्रिया में, टीएमसी वाले उनकी अनुपस्थिति में भी अगर फॉर्म फिलअप करके रखते हैं तब क्या वापसी नहीं होगी? इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। बंगाल पर मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि बंगाल को मैं एक न्यूट्रल दृष्टिकोण से इस बार देखने का प्रयास करना चाहता हूं और वहां यह देखना चाहता हूं कि क्या संभावनाएं बनेंगी हमारे लिए, राष्ट्रवादियों के लिए, सनातनियों के लिए, और सनातन और राष्ट्र का भविष्य बंगाल इस बार निर्धारित करेगा, इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता। धन्यवाद। जय श्री राम।